नारायण 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 भजमन्नारायणं नारायणं नारायण भजमन्नारायणं नारायण नारायण हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री वेदपुरुषाय नमः। ओम श्री मातृपितृ चरणकमलेभ्यो नमः। ओम श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम समस्त कुलदेवता चरणकमलेभ्यो नमः। ओम समस्त पितृदेवता चरणकमलेभ्यो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं। कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं। वासुदेवं सुतदेवकं सचारुणमर्दनं। देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षौ स्तुले कौस्तुभं। नासाग्रे करतले वेणुकरे कङ्कणम्। सर्वज्ञ हरिचन्दनचूललितं कण्ठे च मुक्तं बली। गोपा स्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः। वंशीविभूषितकर्णं नवनीरदाभात। पीताम्बरदारुणाभिमाफलधरोष्टा। पूर्णेन्द्रसुन्दरमुखा अरविन्द्रनेत्रा। कृष्णपरं किमपि ततो अहं न जानीहि। सच्चिदानन्दरूपायं विश्वोत्पत्यादिहेतवे। त्रपत्राय विनाशायं श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे मेरी स्वामिनी। मैं राधे जू की दास। जन्म जन्म दीजिए मोहे श्री चरण को वास। जन्म जन्म दीजिए मोहे श्री वृंदावन को वास। जय जय राधारमण हरि जय जय नवल किशोर। जय जय गोपी चितचोर प्रभु। जय जय माखन चोर। जन्म जन्म दीजिए मोहे श्री चरण को वास। जन्म जन्म दीजिए मोहे श्री वृंदावन को वास। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयति। हरि ओम श्री परमात्मने नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलकारकं व्याप्तायनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुदेव नमः। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्री गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, मैं शरण पड़ा आपकी चरणों में जगा देना। श्री गुरुदेवा दया करके मुझको अपना लेना। करुणानिधि नाम आपका, करुणा दिखाओ तो माँ सोए हुए भाग्य को हे नाथ जगा देना। मेरी नाव भमरा डोले उस पार लगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। तुम सुख के सागर हो, निर्धन की सहारे हो, इस तन में समाये हो, मुझको प्राणों से प्यारे हो, मुझे प्राणों से भी प्यारे हो। नित माला जपूं आपकी, नहीं दिल से भुला देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। पापी हूँ या कपटी हूँ, जैसे भी हूँ आपका हूँ। घर बार छोड़ के जीवन से खेला हूँ, मैं दुख का मारा हूँ। मेरे दुखड़ा मिटा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं सबका सेवक हूँ, आपके चरणों में आया हूँ। मैं सबके सेवक हूँ, आपके चरणों में आया हूँ। नहीं नाथ भुलाना मुझे, इसी जगह में अकेला हूँ ना। नाथ भुलाना मुझे, इसी जगह में अकेला हूँ। तेरा दर का भिखारी हूँ, मेरे दोष मिटा देना। आपकी दर का भिखारी हूँ, मेरे दोष को मिटा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा हूँ आपकी चरण में ले जाना रे। जय जय श्री सतगुरु भगवान को जय। हरि ओम। र यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण स्तोत्र छन् जो श्री विष्णु अष्टविंशति नाम स्तोत्रम भनेर यहाँ अर्जुनले प्रश्न गर्नुहुन्छ। श्री अर्जुन उवाच किं न नाम शस्त्राणि जपते च पूर्ण यानि नामानि दिव्यानि तानि चक्षुषा केशव। हे भगवान केशव, मनुष्य बार बार 1000 नाम जप क्यों करते हैं? उनका आपके जो दिव्य नाम है उनका वर्णन करे भनेर यहाँ अर्जुनले प्रश्न सोध्नुभयो। अब भगवान कृष्ण भन्नुहुन्छ। श्री भगवान उवाच मत्सं कुर्मं वरां च वामनं च जनार्दनं
गोविन्दं पुण्डरीकाक्ष माधवं मधुसूदनं पद्मनाभं शास्त्राक्षं वनमालिहलायुधं गोवर्धनं हरिकेशं वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं विश्वरूपं वासुदेवं रामनारायणं हरिं दामोदरं श्रीधरं च वेदंगं गरुध्वजम् अनन्तकृष्णगोपालं जपते नास्ति पातकं गावं कोटिप्रदनस्य अश्वमेधस्य च कन्यादानं शास्त्राणां फलं प्राप्नोति मानव अमावास्या वा पूर्णिमास्याम् एकादशं तथैव च संध्याकाले स्मरे नित्यं प्रातःकाले तथैव च मध्याह्ने च जपे नित्यं सर्वै पाप प्रमोचते इति श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे श्रीविष्णु अष्टविंशतिनाम स्तोत्रम सम्पूर्ण भगवान यहाँ भन्नुहुन्छ हे अर्जुन यी नाम 28 वटा नाम छन् यी नाम जप गर्ने पुरुषका भित्र पाप नै रहती उनले 1 करोड गौदान गरेको फल प्राप्त गर्दछन् भने 100 अश्वमेध 11 1000 कन्यादान गरेको फल प्राप्त गर्दछ औँसीमा पूर्णिमा एकादशी तिथिको नव प्रतिदिन सायं बेलुका प्रातः बिहान मध्य दिउँसो समय यिनै समय सम्पूर्ण स्मरण पूर्वक यो मन्त्र जप गर्ने गर्यो भने सम्पूर्ण पापदेखि हामी मुक्ति हुन्छौँ भनेर यहाँ बताउनु भएको छ। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे राम हरे श्रीमन्नारायणं नारायणं 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 मत्स्यनारायणं नारायणं नारायणं कुर्मा नारायणं 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 वरनारायणं नारायणं नारायण नरसिंहनारायणं नारायणं नारायणं वामननारायणं नारायणं नारायणं परशुराम नारायणं 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 श्रीराम नारायणं 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 श्रीकृष्ण नारायणं 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 श्रीबुद्ध नारायणं 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 श्रीकल्की नारायणं 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 लक्ष्मी नारायण भगवान को जय जय राधा रमण भगवान को जय जय सीतारामचंद्र भगवान को जय जय उमापति शंकर भगवान को जय जय कैलाशपति महादेव को आये का छू इस जगत मा सबले लिनो शरी का नाम मुदास युगनाथ को शवमा राधे राधे श्याम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। र अहिले ब्रह्मा पुराण अध्ययन हुँदैछन्। ब्रह्मा पुराणमा जम्मा 106 अध्याय भनेर यहाँ बताइएको छ भने 10,000 श्लोक भनेर बताइएको छ र आज 88 अध्यायको प्रसङ्गमा धर्म से यमलोकमे धर्म गर्दा के हुन्छ त भन्दा धर्म से यमलोकमे सुखपूर्वक का गति तथा भागवत भक्ति के प्रभाव का वर्णन भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब भागवत भक्त भयो भने के हुन्छ त भन्दा यहाँ बताउनुहुन्छ। अब ऋषि मुनिहरूले सोध्नुहुन्छ प्रश्न व्यासजीलाई ऋषि व्यासलाई। ऋषि मुनि भन्नुहुन्छ अहो यमलोक के मार्ग तो बड़ा भयंकर दुख होते हैं। हे साधु श्रेष्ठ आपने उन दुखों के साथ ही घोर नरक तथा दक्षिण द्वार का वर्णन किया भनेर यहाँ बताउनु भयो। हिजो अस्तिको प्रसङ्गमा बताउनु भयो ब्राह्मण उसी भयानक मार्ग में कष्ट से बचने का कोई उपाय या नहीं यदि है तो बताइए भनेर यहाँ बताउनु भयो। प्रश्न सोध्नुभयो कि किस उपाय से मनुष्य यमलोक को सुखपूर्वक जा सकते हैं। अब यमलोक जाँदा पनि सुखपूर्वक कसरी जान सकिन्छ भनेर यहाँ ऋषिमुनिहरूले व्यासजीसँग प्रश्न गर्नुभयो। श्री व्यास भन्नुहुन्छ हे मुनिवर हो जो लोक इसी लोक में धर्मपरायण रहन्छन् जसले धर्मपरायण भएर अहिंसा का पालन करते गुरुजनों की सेवा में संलग्न रहते और देवता तथा ब्राह्मणों की पूजा करते हो वो स्त्री और पुरुष सहित जिस प्रकार उसी मार्ग से यात्रा करते हैं वो बतलाता हूँ सुनो भनेर यहाँ ऋषि भन्नुहुन्छ। उपयुक्त पुण्यात्मा पुरुष सुवर्णमयी
ध्वजाओं से सुशोभित भांति भांति के दिव्य विमानों पर आरूढ़ हो धर्मराजा के नगर में डायरेक्ट जाते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। जो ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक नाना प्रकार की वस्तु दान में देते हैं उसे महान पथ पर सुख से यात्रा करते हैं। जो ब्राह्मणों को ब्राह्मण में भी विशेषता श्रोत्रिय को अनंत भक्ति पूर्वक उत्तम रीति से तैयार किया हुआ अन्न देते हैं वो सुशोभित विमानों पर धर्मराज के नगर में जाते हैं भनेर यहाँ यसरी बताउनु भयो। जो सदा सत्य बोलते हैं और बाहर भीतर से शुद्धि रहते हैं वो भी देवताओं के समान कांतिमान शरीर धारण करके विमानों द्वारा यमराज के भवन में जाते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। जो धर्मज्ञ पुरुष जीवितकार हित दीन दुर्बल साधुओं को भगवान विष्णु के उद्देश्य से पवित्र गौदान करते हैं वही मणिजटिता दिव्य विमानों पर धर्मराज के लोक में जाते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। जो जुत्ता छाता कति सजिलो बताइदिएको छ है। जुत्ता छाता सैया आसन वस्त्र और आभूषण दान करते वो दिव्य आभूषण से अलंकृत हो हाथी रथ और घोड़े के सवारी से वहाँ की यात्रा करते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। उनके ऊपर सोने चांदी छत्र लगा रहता है। जो श्रेष्ठ ब्राह्मणों को विशुद्ध हृदय से भक्तिपूर्वक गुड़ का रस और भात देते हैं उस सुवर्णमय बाणों द्वारा यमलोक में जाते हैं। जो ब्राह्मणों को यत्नपूर्वक शुद्ध एवं सुसंस्कृत दूध दही घी और गुण दान करते हैं वही चक्रवाक पंक्षियों के जुड़े हुए सुवर्णमय विमानों द्वारा यात्रा करते हैं। उसी समय गंधर्व गण विद्याधरों उन्हीं सेवा करते हैं। जो सुगंधित पुष्प दान करते वही हिंसा युक्त विमानों पर धर्मराज के नगर में जाते हैं। जो श्रोत्रिय ब्राह्मणों भक्तिपूर्वक तिलमयी धेनु भनेको तिलले गाईको आकार बनाएर तिल धेनु अथवा घृतमयी धेनु अथवा घिउको धेनु दान करते वही चंद्रमंडल के समान उज्जवल विमानों द्वारा यमराज के भवन में प्रवेश करते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। प्रवेश करते हैं उसी समय गंधर्वगण तथा सुयस गाते रहते हैं और ये इसी लोक जिनके बनवाए हुए कुएं बाबड़ी तालाब सरोवर दधीर का पुष्करणी तथा शीतल जलाशय शोभा पाते वही दिव्य घंटानाद से मुख सुवर्ण और चंद्रमा के समान कांतिमान विमानों द्वारा यात्रा करते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। मार्ग में उन्हें सुख देने के लिए दिव्य पंखाहरू यसरी राजालाई जस्तो सेवा गरिन्छ त्यस्तै सेवा गर्दै लान्छन् भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। पंखा डुलवा जाते हैं और लोगों समस्त प्राणियों को जीव भूत जल का दान करते हैं। अब पिपासा के रहित वो दिव्य विमानों द्वारा वैकुंठ सुखपूर्वक उसी महान पथ की यात्रा करते हैं भनेर यहाँ बताउनु है। जिन्होंने ब्राह्मणों को लकड़ी बनी खड़ाऊ सवारी पीड़ा और आसन दान किए हैं उसी मार्ग में सुख से जोते हुए वही विमानों द्वारा बैठकर सोने और मणिकों को बने हुए उत्तम पीढ़ियों से पैर रखकर यात्रा करते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। जो मनुष्य दूसरे के उपकार के लिए फल और पुष्पों से सुशोभित विचित्र उद्यान लगाते हैं वही वृक्षों की रमणीय एवं शीतल छाया से सुखपूर्वक यात्रा करते हैं। जो लोग सोना चांदी मोगा तथा मोती दान करते वही वेण सुवर्णमय उज्जवल विमानों पर बैठकर यमलोक में जाते हैं। भूमि दान करने वाला पुरुष संपूर्ण मनोवांछित वस्तुओं से तृप्त हो उदयकालीन सूर्य के समान तेजस्वी विमानों पर बैठकर देदीप्यमान शरीरों से धर्मराज के नगर में जाते हैं भनेर यहाँ बताउनु। जो ब्राह्मणों के लिए भक्तिपूर्वक उत्तम गंध अगर कपूर पुष्प और धूप का दान करते वही मनोहर गंध सुंदर भेष उत्तम कांति और श्रेष्ठ आभूषण से वशीभूत हो विचित्र विमानों द्वारा धर्मनगर की यात्रा करते भनेर यहाँ बताउनु भयो। दीपदान करने वाला मनुष्य अग्नि के तुल्य प्रकाशमान होकर सूर्य के समान तेजस्वी विमानों द्वारा दशों दिशाओं के प्रकाशित करते हुए चलते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। जो गृह अथवा रहने के लिए स्थान देते हैं वही अरुणोदय के सी कांति वाले भनेको
झुल्किँदै गरेको सूर्य जस्तो कांति वाले सुवर्ण मण्डल गृहों के साथ धर्मराजा के नगर में जाते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। जलपात्र कुंडी और कमंडलू दान करने वाले मानव अप्सराओं से पूजित हो महान गजराजों पर बैठकर यात्रा करते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। जो ब्राह्मणों को सिर और पैरों में मलने के लिए तेल तथा नहाने के लिए पानी के लिए जल देते हैं, वो घोड़े पर सवार होकर यमलोका में जाते हैं। जो रास्ते में थके मदे दुर्बल ब्राह्मणों को अपने यहाँ ठहराता है, उसे चक्र वर्षों जुड़े हुए दिव्य विमानों से बैठकर सुख से यात्रा करते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। जो स्वागत पूर्वक आसन देकर ब्राह्मणों की पूजा करते हैं, वही अत्यंत प्रसन्न होकर सुख से उस मार्ग पर जाते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। जो पापहार इत्यादि का उच्चारण करके गौ को मस्तक झुकाते हैं और सुखा से यमलोका में मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। हेर्नुहोस् त, गौलाई प्रणाम गर्नेले यसो शिर झुकाउँदा, अच्छा हामीले प्रणाम गर्दाखेरि यसरी ठाडो होइन है, यसो गर्नुपर्छ। यो हात सँगसँगै यो शिर पनि यसरी झुक्नु पर्दछ। यसलाई चाहिँ पूर्ण प्रणाम भनिन्छ। प्रणाम गर्दाखेरि यसो गरेर ठाडै गरेर यसो गर्नु हुँदैन, यसो गर्नु भने यो एकदम राम्रो। यहाँ भन्नुहुन्छ गौलाई मस्तक झुकाते, अगर हात नजोडे पनि हे गौ माता भनेर यसो गरेर निहुरिन्छ भने मात्रै पनि वो सुख से यमलोका में मार्ग पर आगे बढ़ता है भनेर यहाँ बताउनु। जो शठता और मूर्ख दम्भ का परित्याग करके एक समय भोजन करते ही और हंस युक्त विमानों द्वारा सुखपूर्वक यमलोका को यात्रा करते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब जो जितेन्द्रिय पुरुष एक दिन का उपवास करके दूसरे दिन की समय भोजन करता है, हेर्नु त कति सजिलो, हामीलाई हाम्रो धर्मशास्त्रले यति सजिलो बनाइदिएको छ है। एक दिन व्रत बस्छ, दूसरे दिन एक समय भोजन करके मोर से जुड़े हैं हुए विमानों द्वारा धर्मराज के नगर में जाते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। उसे विमान द्वारा धर्मराज के नगर में जाते जो नियम पूर्वक व्रत का पालन करते हुए तीसरे दिन एक समय भोजन करते, वो हाथियों से जुड़े हुए दिव्य रथों पर आसीन हो यमराज के यमलोक में जाते हैं। जो नित्य पवित्र रहकर इंद्रियों को बस में रखे हुए छठे दिन आहार ग्रहण करते, वो साक्षात सचिपति भनेको इंद्र के समान ऐरावत की पीठ पर बैठकर यात्रा करते भनेर यहाँ बताउनु भयो। बैठकर यात्रा करते हैं। जो एक पक्ष तक भनेको 15 दिन को पक्ष हुन्छ है। पक्ष तक उपवास करके अन्न ग्रहण करते हैं। वो बाघों से जुड़े हुए विमान द्वारा धर्मराजा के नगर में जाते हैं। उसी समय देवता असुर उनकी सेवा में उपस्थित रहते हैं। जो जितेंद्रिय रहकर एक मास तक भनेको 1 महीना उपवास करते हैं, वो सूर्य के समान देदीप्यमान रथों पर बैठकर यमलोका की यात्रा करते हैं। जो स्त्री अथवा गौ की रक्षा के लिए युद्ध में प्राण त्याग करते हैं, वो सूर्य के समान कांतिमान शरीर धारण करके देव कन्याओं द्वारा सेवित हो धर्म नगरी में नगरी को यात्रा करते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब जो भगवान विष्णु में भक्ति रखते हैं हुए जितेंद्रिय भाव से तीर्थों की यात्रा करते हैं, वो सुखदायक विमानों से सुशोभित उसी भयंकर पथ यात्रा करते हैं। जो श्रेष्ठ द्विज प्रचुर दक्षिणा वाले यज्ञ द्वारा भगवान का यजन करते हैं, वो तपाए हुए सुवर्ण सिद्धरस विमानों द्वारा सुखपूर्वक यमलोक में जाते हैं। जो दूसरों की पीड़ा ना देते हैं और भृत्यों का भरण पोषण करते हैं, उस सुवर्ण निर्मित उज्जवल विमानों द्वारा बैठकर सुखों से यात्रा करते हैं भनेर यहाँ बताउनु। जो समस्त प्राणियों का प्रति क्षमा भाव रखते हुए सबका अभय देते हैं, क्रोध मोह और मद से मुक्त रहते हैं, इंद्रियों को बस में रखते हुए महान तेज से संपन्न हो पूर्ण चंद्रमा के समान प्रकाशमान विमान पर बैठकर यमराजा की पुरी में जाते हैं भनेर यहाँ
बताउनु भयो। उसी समय देवता और गंधर्व उनकी सेवा में खड़े रहते हैं। जो सत्य और पवित्रता से युक्त रहकर कभी भी मांसाहार नहीं करते, वो धर्मराज के नगर में सुख से ही यात्रा करते हैं। जो 1000 गौ का दान करता है, वो जो कभी मांस भक्षण नहीं करता है, वो दोनों समान है। ये बात पूर्व काल में वेदताओं में श्रेष्ठ साक्षात ब्रह्मा जी ने कही थी। ब्राह्मण हो संपूर्ण तीर्थ में स्नान करने से जो पुण्य होते, वो समस्त यज्ञों के अनुष्ठान से जिस फल की प्राप्ति होती, वो उसके समान फल मांस न खाने से होते हैं। हेर्नुहोस् त, मांस खाइँदैन, यदि खाइएन भने समस्त तीर्थमा घुमेको कति यज्ञ गरेको पुण्य त त्यसैमा पाइन्छ भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब मांस नखाने से भी प्राप्त होते हैं। मांस मदिरा खाएन भने त्यो पाप समस्त तीर्थ घुमेको, समस्त यज्ञों का अनुष्ठान गरेको, बडो यज्ञ गरेको फल स्वतः पाइन्छ भनेर यहाँ बताउनु भयो। यहाँ भन्नुहुन्छ तत्पर रहने वाला धर्म पुरुष विमानों द्वारा सुखपूर्वक यमलोक में जाते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। यसो गर्ने मान्छे यमलोकमा के अरे सुखपूर्वक यमको लोकमा जानु पर्दछ। यमराज र धर्मराज एउटै हुने, पापीको लागि यमराज, धर्मीको लागि धर्मराज भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब यहाँ भन्नुभयो, ना खाने होते इसी प्रकार दान व्रत में रहने वाला धर्मात्मी पुरुष विमानों द्वारा सुखपूर्वक जाते हैं। जहाँ सूर्यनंदन यमराज जुन धर्मराज हुनुहुन्छ, सूर्यका पुत्र हुनुहुन्छ, सूर्यनंदन यहाँ विराजमान रहते हैं। वहीं धार्मिक पुरुष को देखकर यमराज स्वयं स्वागत पूर्वक उन्हें आसन देते हैं। जुरुक्का उठेर आफ्नो आसन दिन्छन् भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अर्घ तथा प्रिय वचनों उनका सम्मान करते हैं। कि पुण्यात्मा पुरुष आप लोग धन्य है, आप अपने आत्मा का कल्याण करने वाला महात्मा है, क्योंकि अपने दिव्य सुख के लिए शुभ कर्मों का अनुष्ठान किया। अब इसी विमान पर बैठकर उसी अनुपम स्वर्ग को जाइए जहाँ समस्त कामना पूर्ण होते हैं भनेर यहाँ यमराजले यसरी विदा गर्नुहुन्छ भनेर बताउनु भयो। जहाँ महान भोग की उपभोग करके अंत में पुण्य क्षीण होने पर जो थोड़ा अशुभ कर्म शेष रहेगा, उसका फल यहाँ आकर भोगना भनेर त्यहाँ बताउँछन्। अरे धर्मात्मा पुरुष अपने पुण्य के प्रभाव से धर्मराज के कोमल हृदय वाले अपने पिता के तुल्य देखते हैं। इसीलिए धर्म का सदा सेवन करना चाहिए। जो धर्म मोक्ष रूप फल को देने वाला, वो धर्म से ही अर्थ काम और मोक्ष की सिद्धि बताई गई है भनेर यहाँ बताउनु भयो। धर्म द्वारा कमाइएको अर्थले काम लगायो भने त्यसले गर्दा हाम्रो मोक्ष हुन्छ भनेर, त्यही कारण धर्म अर्थ काम मोक्ष भनेको कारण त्यही हो। धर्मद्वारा चोरी चकारी नगरी पसिनाले कमाएको धन चाहिँ धर्मद्वारा भयो र त्यो अर्थ त्यो सम्पत्तिलाई दानमा अलिकति लगायौँ भने पनि त्यो दानले हामीलाई मोक्ष गराउँछ भनेर यहाँ बताउनु भयो। सत्कर्म गरेर कमाएको, आफ्नो पसिनाले कमाएको सम्पत्तिले अलिकति दान गर्यो भने पनि त्यो दानमा सत्कर्ममा लाग्छ र मोक्षको सिद्धि बताई गई भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। धर्म ही माता पिता और भ्राता है, धर्म ही अपना रक्षक और सुधा है, स्वामी शाखा पालक तथा धारण पोषण करने वाला धर्म ही है भनेर यहाँ बताउनु भयो। धर्म से अर्थ से काम से भोग एवं सुख उपलब्ध होते हैं। धर्म से ही ऐश्वर्य एकाग्रता और उत्तम स्वर्गीय गति प्राप्त होती है। विप्रवर धर्म का यदि सेवन किया जाए तो वही मनुष्य के महान भय से रक्षा करते हैं। अब धर्म को सेवन के हो त भन्दा जुन भागवत का चिंतन अथवा भागवत धर्म ग्रन्थहरू सुन्नु पढ्नु नै धर्म को सेवन हो। यदि सेवन किया जाए तो वो मनुष्य महान भय से रक्षा करते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। इसमें है तनिक भी संदेह नहीं है, क्योंकि धर्म से देव तत्व और ब्राह्मण तत्व भी प्राप्त हो सकते हैं। उसी मनुष्य के पूर्व संचित पाप भी नष्ट हो जाते हैं, तब उनकी ही बुद्धि इसी लोक में धर्म की और लगती है। जब हामी धर्मयुक्त वचन सुन्छौँ, हाम्रो मन पनि धर्मपट्टि लाग्दछन्। हजारौं जन्म के पश्चात दुर्लभ, हेर्नुहोस् है, हजारौं करोडौं जन्मको पछाडि हामी दुर्लभ मनुष्य जीव को पाकर जो धर्म का आचरण नहीं करता, वो निश्चय ही संभोग से
वंचित है जो लोग कुशित दरिद्र कुरूप रोगी दूसरों के सेवक और मूर्ख है उन्हें पुनर्जन्म में धर्म नहीं किया है भनेर यहाँ बताउनु भयो। अहिले त्यस्तो पुरुष छ भने उसले पूर्वको जन्ममा गरेको रहेनछ, एउटापट्टि धर्म गरेको रहेनछ भनेर यहाँ सम्झिनु पर्दछ भनेर बताउनु भयो। ऐसे जानना चाहिए जो दीर्घायु सुरवीर पंडित भोग साधन से संपन्न धनवान निरोगी तथा रूपवान है उन्हें पुनर्जन्म में अवश्य ही धर्म का अनुष्ठान किया, त्यही भएर अहिलेको जन्ममा उसले सुख पाउँदैछ भनेर यहाँ बताउनु भयो। हे ब्राह्मणों, इसी प्रकार धर्म परायण मनुष्य उत्तम गति को प्राप्त होते हैं और अधर्म का सेवन करने वाला लोग पशु पंक्षी के योनि में जाते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। जो मनुष्य है नरकासुर का विनाश करने वाला भगवान वासुदेवा को भक्त है वही स्वप्न में भी यमराज का अथवा नरकों को नहीं देखता। जसले भगवान कृष्ण को भक्ति गर्दछ, जसले भगवानलाई प्रणाम गर्दछ कृष्णलाई, एकोपि कृष्णत प्रणामो दशाश्वमेधी व्यवथेन तुल्यम दशाश्वमेधी पुनरेति जन्म। एकपल्ट भगवान कृष्णलाई प्रणाम मात्रै गर्छ भने पनि उसले दशाश्वमेधी 10 खेप अश्वमेध यज्ञ गरेको फल प्राप्त गर्दछ भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। पुनरेति जन्म, फेरि जन्मिनु पर्दैन पनि भनेर भने कृष्ण प्रणामो न पुनः भवाय। एकपल्ट जसले प्रणाम गर्छ, एकोपि कृष्ण प्रणामो दशाश्वमेधी व्यवथेन तुल्यम दशाश्वमेधी पुनरेति जन्मम कृष्ण प्रणामो न पुनः भवाय। एकपल्ट भगवान कृष्णलाई प्रणाम मात्रै गर्छ भने उसले 10 अश्वमेध यज्ञ गरेको फल पाउँछ र फेरि पुनः जन्मिनु पर्दैन भनेर बताउँदछन्। यहाँ भन्नुहुन्छ अब यमराज यहाँ वासुदेव का भक्त है वो सपना में भी यमराज अथवा नरकों को नहीं देखते, उसले सपनामा पनि यमराज को नरक र यमराजलाई देख्नु पर्दैन भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। जो दैत्यों और दानव को संहार करने वाला आदि अंतरहित भगवान नारायण को प्रतिदिन नमस्कार करते हैं वही यमराज को नहीं देखते हैं। सधैँ हे श्रीमन नारायण भनेर प्रणाम गर्छ भने पनि उसले यमराजलाई देख्नु पर्दैन भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। जो मन वाणी और क्रियाद्वारा भगवान अच्युत की शरण में चले गए, अब मन वाणी म भगवान को भइसके भनेर यदि उसले सम्झिन्छ भने उन पर यमराज का बस नहीं चलता भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। वही मोक्ष रूप फल को भागी होते हैं। हे ब्राह्मणों, जो मनुष्य प्रतिदिन भगवान जगन्नाथ श्रीमन नारायण को नमस्कार करते हैं वो वैकुंठ धाम के सिवा अन्यत्र नहीं जाते भनेर यहाँ बताउनु भयो। हे भगवान जगन्नाथ भनेर डेली हामीले यसो सम्झेर प्रणाम गर्छौं यदि भने उसले भगवान को वैकुंठ धाम जानु पाउँदछ भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब श्री विष्णु को नमस्कार करके मनुष्य यमदूतों को यमलोक के मार्ग से यमपुरी को तथा वहाँ के नरक को किसी प्रकार नहीं देख पाते, अर्कै बाटो जानु पाइन्छ अरे नरक को बाटो जानु पर्दैन भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। मोह में पकड़ कर अनेकों बार पाप करते लोभ लेने पर भी यदि मानव सर्व पाप हरि श्री हरि को नमस्कार करते हैं तो वो नरक ना नहीं पड़ते भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। जो लोग सठता से सदा ही भगवान जनार्दन स्मरण करते हो वही भी देह त्याग के पश्चात रोग शोक रहित श्री विष्णु धाम को प्राप्त होते हैं। अत्यंत क्रोध में आसक्त होकर भी जो कभी श्री हरि के नाम का कीर्तन करता है वो भी चेदीराज शिशुपाल की भांति संपूर्ण दोषों का क्षय हो जाने से मोक्ष की प्राप्त करते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। नमो भगवते वासुदेवाय। त्यही कारण हामीले अब मरणशय्यामा हुँदाखेरि हुन त अचेत हुन्छ त्यतिखेर, तर पनि त्यो अगाडि नै देखि हामीले भगवानको स्मरण गर्न अब आफूलाई थाहा हुन्छ कि अब चाहिँ गइने रहेछ भन्ने बित्तिकैदेखि भगवानको नाम स्मरण गर्नु थाल्नु पर्दछ। श्रीमन नारायणम नारायणम भनेर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमः श्री राम, जय राम, राम 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 भनेर राम नाम। अनि अर्को कुरा हाम्रोमा यस्तो खालको चलन छ कि के छ भने जब मान्छे त्यो कोमा भन्छ नि, जब बेहोस भएर लडेको हुन्छन् उसलाई कान मात्रै सुन्छ, मुख चल्दैन, बोल्नु सक्दैन, त्यतिखेर त्यो दुनियाँभर चिज लगेर बाबै यो खान्छौ त्यो खान्छौ पनि के खान्छौ आमै खान्छौ भनेर कोच्याउने गर्दछन्। त्यो चिज चाहिँ अगाडि नै लगेर उहाँहरूलाई दिनुहोस्, अनि पो त्यसको सार्थक हुन्छ त। अनि अर्को कुरा के गर्ने चलन छ भने नराम्रो चलन हो त्यो, गएर
म फल्ना आएको म ढिस्का आएको मलाई चिन्यौ भनेर कानमा तर्सिने गरी कराउँछन्। त्यसो नगरिदिनुहोस्। त्यतिखेर तपाईँहरूले भगवानको नाम श्रीमन्नारायणम श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायणम राधे कृष्ण राधे कृष्ण जय श्रीराम भनेर उहाँहरूको छेउमा त्यसरी भगवानको नाम गुन्जन गरिदिनुहोस् कि उनको कानमा त्यो भगवानको नाम परोस् र उनको सम्झिने जुनले अरू कुरै सम्झिँदैछन् भने पनि तपाईँहरूले त्यति भनिदिएका कारणले उनको दिमागमा पनि त्यो भगवानको नाम स्मरण होस्। त्यहाँ गएर म फल्नाको तल्लो घरको साइलो तल्लो घरको माइलो भनेर त्यहाँ मलाई चिन्यौ भनेर त्यसरी कराउनु हुँदैन। त्यतिखेर भगवानको नाम हामीले जप्ने गर्नुपर्दछ। राधे कृष्ण जय श्रीमन्नारायण 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 भनेर यसरी ठुलो ठुलो आवाजले उहाँलाई कराइदिनु भयो भने उनले यसो कान सुनेर तपाईँलाई हेरे भने पनि चिनुन् नचिनुन् तर उनको पनि त्यो स्मृति उनलाई पनि हुन्छ। भगवानको नामको अलिकति भए पनि स्मृति बोल्न त सक्दैनन् तर पनि हामी चाहिँ गएर तर्सिने गरी कोट्टाइ कराउँछौँ बोलाउँछौँ म फल्ना म ढिस्का यो कान्छो छोरो यो जेठो छोरो यो माइलो छोरो भनेर गर्छौँ। त्यसो गर्नु हुँदैन। भगवानको नाम जपिदिनुहोस्। त्यतिखेर ओम नमः शिवाय भन्नुहोस्। ओम सीताराम सीताराम श्रीमन्नारायणम श्रीमन्नारायणम ओम नमः भगवते वासुदेवाय जे नाम तपाईँहरूलाई आउँछ त्यो भनिदिनुहोस्। त्यसो गर्नुपर्दछ। र हामीले चाहिँ यो कतिवटा कुराहरू यस्तो गलत कुराहरू गर्दछौँ त्यो गर्नु हुँदैन भनेर यहाँ बताउँदछन्। यति भनेर श्री ब्रह्मा पुराणको 88 अध्याय 88 अध्यायमा धर्म से यमलोका सुखपूर्वक गति भनेको सुखपूर्वक यात्रा तथा भागवत भक्ति के प्रभाव का वर्णन। भागवत भक्ति भक्त भयो भने के हुन्छन् भनेर यहाँ सबै बताइदिनु भयो। नमो भगवते वासुदेवायम कृष्णाय वासुदेवायम हरे परमात्मने नमः। प्रणत क्लेशनाशायं गोविन्दाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवं पितुमातु स्वामी सखा मारे हे नाथ नारायण वासुदेवं। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राम को पानी